गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्लास 10th। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो तैयार की गई है। यह अध्याय कक्षा 10वीं में है ये। और देखिए, ये हमने प्रश्न लिया है कि किसी आयत की दो आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल की गुणक मानते हुए नए आयतों की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता कीजिए। ये प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ली गई है। और ये प्रश्न कहाँ पर ये हमको दिखाने जा रहे हैं। ये अध्याय ज्यामिति आकृति में समरूपता, और ये प्रश्नावली 2 है। प्रश्नावली 2 का ये दूसरा सवाल है और दूसरा का ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। अब देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है कि आयत की दो आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयतों की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता करना है, ज्ञात करना है। ये दिया गया है 0.8। 0.8 क्या है? स्केल गुणक है। ये स्केल गुणक है। स्केल गुणक का मतलब क्या है कि बड़ी आकृति को छोटे आकृति में तैयार करना, एक नक्शा तैयार करना। स्केल गुणक का मतलब ये होता है जो बड़ी आकृति रहती है उसको छोटी आकृति में ढाल देते हैं, दो समान आकृतियों में समरूपता स्थापित करते हैं, वह जो स्केल गुणक कहलाता है। ये अब कैसे तैयार करें इसको मत लीजिए, ये तीसरे प्रश्न का है। ये इसकी आवश्यकता नहीं, तीसरे प्रश्न की आवश्यकता पड़ती है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। ये प्रश्न है पूरा। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि आसन्न भुजाओं की माप हल कैसे करें। आयत के आसन्न भुजाओं की माप, आसन्न भुजाओं की माप जो है वह 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। आसन्न भुजा माने जहाँ पर दो भुजाएं एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, एक साथ मिलती हैं, वो आसन्न भुजा है वो। अब स्केल माना गया है, स्केल गुणक माना गया है 0.8। तो जो नया आयत बनता है उसका माप और क्षेत्रफल निकालना है, भुजाओं की माप निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है, दोनों बातें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? ये दो भुजा दिया गया है, तो पहली भुजा 5 सेंटीमीटर लेते हैं, दूसरी भुजा 7.5 सेंटीमीटर लेते हैं। नए आयत की पहली भुजा, दो भुजा है तो पहली भुजा पहले ले रहे हैं। पहली भुजा है 5 सेंटीमीटर और स्केल गुणक दिया है 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 दिया गया है, स्केल गुणक है 0.8। तो ये कितना हो गया? 8 पंची 40 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बराबर 4 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा दूसरी भुजा की माप बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5, और इसका स्केल गुणक है 0.8। स्केल गुणक से गुणा कर देते हैं, तो कितने निकलेगा ये? 8 पंजी 40 का शून्य, हासिल आया 4
और 8 सत्ते 56 4 60। एक अंक और एक अंक, 2 अंक, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। बराबर कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। ये नए भुजा की पहली भुजा है, ये नए आयत की पहली भुजा है, ये नए आयत की दूसरी भुजा है। ये दूसरी भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। नए आयत का क्षेत्रफल। तो नए आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयत जो है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये तो कितना है? ये लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई हो गया 6। 4 गुणित 6 बराबर 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? नए आयत का क्षेत्रफल है। ये नए आयत का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्न का उत्तर होता है। ये अब क्या किए यहाँ पर, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। 0.8 मतलब क्या है? ये 10 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर माना गया है। यदि 10 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। जैसे जबकि जमाते हैं, ये स्केल गुणों को मानते हैं 0.8, तो ये दशमलव घटाते हैं तो 8/10 होता है। मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से स्केल निकाला गया है। तो सीधे इसको स्केल गुणक से गुणा कर देते हैं, स्केल गुणक से, तो ये मान निकाल आता है। ये संक्षिप्त में। आशा करता हूँ ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वीडियो पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।